जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग फ्यू डेज। भारतीय बाजार स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो मोमेंटम मिसिंग है। बाजार जहाँ पे खुलता है पूरे दिन उसी 50-60 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे कैंडल बनाता है और उसके बाद साइडवेज जो है वो बंद हो जाता है। क्रूड वापस 88-89 के आसपास आया है। तो क्या पूरी सिचुएशन बन रही है, क्या पूरा सिनेरियो है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कल की यूएस फेड की मीटिंग। आई थिंक जो लोग भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मैंने जो है ये वॉइस नोट भेज दिया था। इस वॉइस नोट में मैंने क्लियर कट आपको पूरा आगे का सिनेरियो और प्लान समझाने की कोशिश करी थी, जहां पे मैंने एक चीज़ क्लियर करी थी कि कल के दिन यूएस फेड की तरफ से जो है एक हॉकिश पॉज लिया गया। हॉकिश इन द सेंस, जो केविन वॉर्श है उन्होंने फ्यूचर का कोई गाइडलाइन या फिर एक जो गाइडेंस होती है वो नहीं दी। इसकी वजह से यूएस मार्केट्स को बहुत ज़्यादा गिरावट का सामना करना पड़ा। यूएस मार्केट्स की अगर हम देखें तो लगभग 1100-1200 पॉइंट नीचे डाउ था, नैस्डैक 450 पॉइंट नीचे था, बट उसके बाद भी भारतीय बाजार स्ट्रेंथ के साथ थे। और ये उसी चीज़ के साथ, उसी लाइन के साथ चीज़ें चल रही हैं जैसा हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि अगले कुछ टाइम, अगले कुछ सप्ताह भारतीय बाजारों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बीच बीच में डिप आ सकते हैं, नेगेटिव सिनेरियो आ सकता है। ये टाइम पीरियड मैंने आपको बोला भी था कि कुछ नेगेटिव सिनेरियोज इसमें हो सकते हैं, बट ओवरऑल दो साइकिल इस वक्त चल रही हैं। जो बड़ी वाली साइकिल है उसमें भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। जो स्मॉल साइकिल है वो अभी थोड़ा नेगेटिव और वॉलेटिलिटी वाली चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं कल के लिए। आज निफ्टी ने फाइनली 24,260-280 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब अगला लेवल जो निफ्टी का निकल के आता है, अनटिल और अनलेस हम 24,260-270 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, 24,375 की लेवल जो है हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अपसाइड में अगर 24,375 निकला, होपफुली एक ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिले जहां पे निफ्टी जो है 24,530 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग नजर रखेंगे। कमजोरी कहां पे आएगी? अगर निफ्टी जो है 24,250 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, तब जो है वापस 24,125 की तरफ निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। बाकी चार्टिंग प्लेटफॉर्म मैंने आपको पहले भी बोला, 915 का मैं यूज कर रहा हूं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऑप्शन, कस्टमाइजेशंस आपको इसमें मिल जाते हैं। एक ही चार्ट के ऊपर आप मल्टीपल चीजें एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, तो इसका बेनिफिट आप डेफिनेटली उठा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, अभी भी बैंक निफ्टी एक रेंज में ही है। 57,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है आज बैंक निफ्टी ने, जो कि एक अच्छी बात है। 57,000 के ऊपर क्लोजिंग देना बैंक निफ्टी के लिए 57,300-350 की जगह खोलता है। बड़ा ब्रेकआउट बैंक्स में तभी आएगा जब आप 57,350 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेंगे। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को एक बार के लिए बैंक निफ्टी 57,800 की तरफ आता हुआ दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड में अगर 57,025 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हम लोगों को 56,600-650 की तरफ बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग ऐसे नजर रख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो अगेन सेंसेक्स में भी बहुत ही ज्यादा साइडवेज प्ले हुआ। हम टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करेंगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे, पर इसमें जो बड़ा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, जिसके ऊपर आज सेंसेक्स ने क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। कल के दिन अगर सेंसेक्स 77,800 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो अगला जो लॉजिकल टारगेट चार्ट्स पे टेक्निकली बनता है वो 78,250-275 के आसपास बनता है। इसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल बहुत क्रिटिकल है। 77,300-350 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर सेंसेक्स जो है 77,300-350 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे,
तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक बार के लिए कमजोरी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये अभी के लिए पूरा सिनेरियो हमारे सामने बना हुआ है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ जो है अगर हमारे सामने आती है तो वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे तो शेयर कर ही दूंगा। यूएस ईरान वॉर से जुड़ी हुई चीज़ें देखें तो वॉर में अभी भी ट्रंप की धमकियों का क्रूड के प्राइसेस पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे क्रूड अभी 88 89 के आसपास वापस चला गया है, बट मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट्स पे उस तरीके का अभी तक सिर्फ वॉर की वजह से इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वॉर की वजह से नहीं हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं, अभी तक ऐसा दिख रहा है। दूसरी चीज जो दिखाई दे रही है कि जो ट्रंप और ये सारा इशू है, इसके अलावा जो फेड की हॉकिशनेस है उसके कारण जो है बाजार कल ज्यादा गिरा। वो ओवरऑल यूएस मार्केट के लिए एक बड़ा नेगेटिव है रादर देन ग्लोबल मार्केट्स। तो ये चीज भी हमें कल के एक मार्केट के प्राइस एक्शन से समझ आती हुई दिखाई देती है। बाकी भाई देखो 12 का विक्स है, विक्स जब तक नहीं बढ़ता है ऑप्शन बायर्स के लिए दिक्कत रहेगी। थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करिए, कॉशियसली सेटअप को फॉलो कीजिए। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।